हाय गाइस, दिस इज मी दिव्या। आज मैं आपको बताने वाली हूँ दुख का अधिकार के क्वेश्चन आंसर। मैंने इसकी डिटेलिंग दे चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ चैप्टर में क्या है। कि चैप्टर में ये है कि कोई भी किसी की ड्रेसिंग से भी किसी का क्लास का अंदाजा लगा सकता है कि किस कैटेगरी का है। अगर उसने गंदे कपड़े पहने हैं, उसने थोड़े हल्के कपड़े पहने हैं, उसने अच्छे कपड़े पहने हैं, उसकी कैटेगरी के बारे में बता सकता है। कि जो ये राइटर हैं, इसके राइटर है यशपाल जी। तो उन्होंने क्या है ये बताया है कि उन्होंने क्या करा है कि जो लोगों का ड्रेसिंग है और लोगों का देखने का नजरिया है उसको डिटेलिंग में बताया है इस चैप्टर में। तो चलो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, 1 वर्ड में इसको बताना है। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? उसका दर्जा पता चलता है कि वो किस कैटेगरी का है। कि जैसे वो जो बूढ़ी औरत थी, लोगों ने उसके ऊपर कितना उसको बातें करी थी उसके बारे में, जब वो खरबूजे बेचने निकली थी अपने बेटे के मरने के अगले दिन ही। तो उसकी ड्रेसिंग को देखकर, उसके काम को देखकर लोगों ने क्या करा था, उसके दर्जे का पता चलाया था। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर है 1 वर्ड में लिखना है। खाली किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें उसके दर्जे का पता चलता है। ठीक है, खरबूजे बेचने वाली औरत के खरबूजे क्यों ही नहीं खरीद रहा था? क्योंकि वो अपने बेटे के अगले दिन ही खरबूजे बेचने निकल पड़ी थी और उसके घर में सूतक लगा हुआ था उसके घर में। उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? सांप के काटने से उसके बेटे की मृत्यु हुई थी। बुढ़िया को कोई उधार क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि वो गरीब थी और उसके पास खाने के भी पैसे नहीं थे। और जब मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि जैसे जब उसका बेटा मर जाता है दूसरे दिन वो खरबूजे बेचने निकल पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो भी बचे हुए पैसे थे वो उसके फ्यूनरल में यूज कर चुकी होती है। तो अब जब उसका पोता और उसकी बहू जो होती है, उसके भगवाना की वाइफ और बच्चा होता है, वो लोग भूखे मर रहे होते हैं। और क्या है कि उसकी वाइफ को बहुत ज्यादा फीवर होता है, तो उसके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो उसको कुछ खिला दे। तो वो क्या करती है, अपने पोते को या पोती जो भी बच्चा होता है उसको खरबूजा खिला देती है। लेकिन एक बीमार औरत को वो खरबूजा कैसे खिला सकती थी? तो ठीक है, अब है शॉर्ट में बताना है मनुष्य के जीवन की पोशाक का क्या महत्व है। क्या महत्व है मनुष्य की पोशाक का? जीवन में महत्व है कि पोशाकें उनको श्रेणियों में बांट देती है, मतलब स्टेटस में बांट देती है, क्लास में बांट देती है कि ये इस कैटेगरी का, ये इस कैटेगरी का, ये इस कैटेगरी का। ठीक है, तो पोशाक जो है समाज में उनको उनका दर्जा दिलाती है और मनुष्य को उनके हिस्से में बांट देती है। ठीक है, पोशाक हमारे लिए कब बंधन का अड़चन बन जाती है? जब हम क्या करते हैं, झुककर क्या करते हैं। अड़चन कब बनती है? जब हम लोगों को उनकी निचली श्रेणियों में उनकी अनुभूति को समझना चाहते हैं। कि हम उनको देखना चाहते हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो हमारे जो पोशाक है हमारे बंधन और अड़चन बन जाते हैं। कि क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम उसको क्लास से पहचान रहे हैं। अरे ये तो निचली जाति का, हम इससे बात क्यों करें? ये इसकी ड्रेसिंग से, उसके देखने से कि भाई अरे ये तो यहाँ रहता है तो हम इससे बात क्यों करें? ये तो हाई क्लास है, फॉर्च्यूनर में घूम रहा है तो अरे इसे हम फ्रेंड बना लेते हैं। अरे साइकिल पे जा रहा है तो इससे कौन बात करेगा? ये सब हो गया। भगवान अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? क्योंकि उसकी 1.5 बीघा की खेत था जिसपे वो खरबूजा उगाता था। जिस खरबूजे बेचकर वो अपने जीवन का निर्वाह करता था। लड़के की मृत्यु के बाद बुढ़िया दूसरे दिन खरबूजे बेचने क्यों निकल पड़ी थी? अभी मैंने आपको बताया कि क्योंकि क्या था कि उसमें जो भी उसके पास पैसे थे। आपको खुद को अपनी लैंग्वेज में लिखना है। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे बीच में मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, लड़के की मृत्यु के बाद बुढ़िया दूसरे दिन खरबूजे बेचने क्यों निकल पड़ी थी? क्योंकि क्या था, उसके पास पैसे नहीं थे। जो भी पैसे थे वो अपने बेटे की फ्यूनरल में खर्च कर चुकी थी। ठीक है, और क्या था उसलिए, क्योंकि उसकी बहू और पोते को उसको खाना खिलाना था। वो बीमार थी इसलिए
वो अगले दिन ही खरबूजे बेचने निकल पड़ी थी। अब नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं मैं आपको बताती हूँ कि लोगों की क्या प्रक्रिया थी, इसको लॉन्ग में बताना है कि जब वो खरबूजे बेचने निकलती है तो लोग उसको क्या क्या कमेंट करते हैं। चलिए हम लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बाजार में खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या कह रहे थे। लोग क्या कह रहे थे, बाजार में लोग क्या कर रहे थे, उसे घृणा से देख रहे थे। और कई लोग ऐसे थे जो थूक के बात कर रहे थे और उसे देखकर बोल रहे थे कि अरे कल बेटा मरा और आज खरबूजे बेचने निकल पड़ी। और कुछ लोग दाढ़ी खुजाते हुए बोल रहे थे कि भाई जैसी करनी वैसी भरनी, कि भाई जैसा कर्म करेगी वैसा ही तो फल मिलेगा, ऐसे बोल रहे थे। जैसी नीयत होगी वैसी ही हरकत बरकत मिलेगी ना, ऐसा बोल रहे थे। और कुछ लोग क्या कर रहे थे, कान में दिया सिलाई डालते हुए बोल रहे थे कि ये ऐसी है वैसी है। तो लोग टोटली जो भी थे उसके अपीयरेंस से, उसकी कंडीशन पे लोग हंस रहे थे। ठीक है, तो ये हुआ। आस पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चलता है, लेखक को ये पता चलता है जब वो आस पड़ोस की दुकानों पे जाता है कि वो जो लोग जो रोती हुई औरत को देखकर क्या कर रहे हैं, उसकी कंडीशन पर हंस रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उसके बारे में बातें कर रहे हैं और उसको घृणा से देख रहे हैं कि ये स्त्री क्या है, उसके संबंध के बारे में बातें कर रहे हैं। जरूरी तो नहीं है ना वैसे कि अगर हम किसी को, कोई गरीब है तो वो गलत ही होगा। मुझे आई एम रियली कि मैं ऐसे लोगों को जब देखती हूँ ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन मैं देश को नहीं बदल सकती ना, लेकिन हम लोग अपनी सोसाइटी को बदल सकते हैं ऐसे लोगों को अवॉइड करके, और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, लड़के ने बुढ़िया को बचाने के लड़के को बचाने के लिए बूढ़ी माँ ने क्या किया, उसके ऊपर झाड़ फूक कराई, नाग देवता की पूजा कराई और क्या करा, दान दक्षिणा की, ये सब किया तो जिससे कि वो बच जाए। और फिर भी क्या होता है कि वो बचता नहीं है, लेकिन और उसके क्या होते हैं, जो बचे कुछ ही इनकम होती है, जो पैसे होते हैं वो भी खर्च हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, पहले वो इस चीज पे खर्चा करती है और उसके बाद क्या होता है, वो उसके फ्यूनरल में खर्चा करती है, उसका दाह संस्कार करती है, चादर खरीदती है, वो सब करती है। तो उसमें सब पैसे चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो और परेशान हो जाती है, खरबूजे बेचने निकल पड़ती है, उसके मरने अगले दिन ही। लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया, उसने जब देखा कि वो नेक्स्ट डे ही घर से निकल पड़ी है, किस लिए, पैसे कमाने के लिए। क्योंकि उसको क्यों चाहिए थे पैसे, क्योंकि उसका भगवाना का जो बच्चा और बीवी थे वो भूखे थे, उसके घर में एक तिनका भी खाने के लिए नहीं था। और क्या उसकी भगवाना की वाइफ थी ना, जो बूढ़ी के बेटे का नाम भगवाना था। तो क्या था, जो उसके पास पैसे थे ना वो खत्म हो गए थे। अब वो क्या बहुत बीमार थी भगवाना की वाइफ, बहुत बीमार थी, तो उसकी दवाई के लिए पैसे चाहिए थे और क्या है, उसके बच्चे को खाना चाहिए था। लेकिन फिर भी वो क्या करती है, जो खरबूज उसके पास होते हैं वो बच्चे को खिला देती है और भगवाना की वाइफ को उसको दवाई देनी होती है, इसलिए वो क्या करती है, नेक्स्ट डे ही खरबूजे बेचने निकल जाती है। और इसीलिए वो देखता है जब कि वो सड़क पे बैठ के रो रही है और कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा है और उसके बाद लोग उसे ताने मार रहे हैं, तो वो, अगर हम खुद भी उस जगह पर अपने आप को रख के देखेंगे ना, तो ऐसा मन करेगा कि भैया मर जाए जाके। लेकिन वो सब नहीं करना है, हमें इन लोगों को अवॉइड करना है, ऐसी सोसाइटी के साथ में रहना ही नहीं है। और अगर हम रह रहे हैं तो हमें उसको अवॉइड करना है, क्योंकि सम कंडीशन हमारे सामने ऐसी आ जाती है कि हम वो जगह को छोड़ नहीं सकते, हम वो वहाँ सोसाइटी से अलग नहीं रह सकते। तो हमें उनको अवॉइड करके आगे बढ़ जाना है और क्या है, अपनी लाइफ में वो अचीवमेंट करनी है जो लोग करने नहीं देते हैं। ठीक है, हमें हमेशा आगे बढ़ना है, याद रखना, अच्छे से पढ़ना है और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैम से पूछना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछिए, मैं आपको सारे आंसर्स, और भी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको लिख कर नोट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ। ये सब मैंने आपको डिटेलिंग बताई है खाली क्वेश्चन आंसर की। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।